Now next topic is the true density. As we know, density is equal to mass upon volume. So here true density is equal to weight of powder upon true volume of powder. So actual volume of the powder occupied by the powder is known as the true volume of the powder. So if we want to detect the true density, so take the powder, weight the powder, after that place into the specified apparatus, then we can find out the वॉल्यूम ऑफ पाउडर. ठीक है, इसमें करिए क्या आप कि जिस भी सैंपल का आपको ट्रू डेंसिटी निकालनी है उसको आप वेट कर लीजिए. दिस इज़ द वेट ऑफ पाउडर एंड दिस वेटेड पाउडर कैन बी प्लेस्ड इनटू द सैंपल होल्डर. जिससे भी आप इसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं, जिस मेथड से भी, उसके अंदर उसको आप प्लेस करिए. वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ पाउडर. After putting this value you can find the true density of that powder. ठीक है. For this purpose we can use the two method. Gas displacement method. This method is used for the porous material. Liquid displacement method. This method is used for the non-porous material. So first we discuss about the gas displacement method. Gas displacement method, here helium and nitrogen gases used for this purpose because they and these gases follow the ideal gas law. Both gases do not absorb on the material. ये gases जो होती हैं मटेरियल के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं होती हैं. एंड हीलियम इज़ प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज़. हीलियम जो है इसके लिए प्रेफर की जाती है क्योंकि इसकी साइज़ जो होती है स्मॉल होती है, छोटी होती है. एंड हीलियम आल्सो पेनिट्रेट दी स्मॉलेस्ट पोर्स एंड सर्विसेस. तो और हीलियम की एक एडवांटेज और है कि ये जो जिस मतलब कि दिस मेथड इज़ यूज फॉर द पोरस मटेरियल. तो उसमें पोर तो होगा नहीं, अगर स्मॉल पोर है उसमें तो दैट कैन बी ईजली पेनिट्रेट. ठीक है. नाउ वी नो वी कैन डिस्कस अबाउट द हीलियम पिक्नोमीटर. जो दिस इज़ द ऑपरेटस विच इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रू डेंसिटी. तो यहाँ पे हीलियम पिक्नोमीटर यूज़ करते हैं फॉर द लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड. सो फर्स्ट यहाँ पे देखिए आप, इट कंजिस्ट सैंपल होल्डर. सैंपल होल्डर होता है, इसमें हम सैंपल होल्डर जिस भी सैंपल का हमको ट्रू डेंसिटी निकालनी है उसको इसके अंदर प्लेस कर देते हैं. वाल्व, ये आपका वाल्व है दैट इज़ कनेक्टेड टू द सैंपल होल्डर. एंड आल्सो here the two port for introducing the vacuum. तो वैक्यूम को इस वॉल में रिमूव मीन्स वैक्यूम अगर अप्लाई करना है फॉर द रिमूवल ऑफ द एयर, तो हम यहाँ से इसको वैक्यूम में अप्लाई कर सकते हैं इसके थ्रू. और दूसरा सैंपल होल्डर में अगर कोई एयर है तो हम इसके थ्रू उसको रिमूव कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ द प्रेशर डिटेक्टर. ये आपका प्रेशर डिटेक्टर है. तो जितना भी प्रेशर इसके ऊपर मीन्स अप्लाई होगा दैट कैन बी detect by this pressure detector. And last one is the वेरिएबल वॉल्यूम पिस्टन. यहाँ पे एक पिस्टन होती है जिससे हम प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे करके. तो इसको ये पिस्टन है. तो दिस ऑपरेटस इज कंजिस्ट 4 मेन पार्ट. इसमें आपका सैंपल होल्डर इन विच वी कैन इंट्रोड्यूस द सैंपल. दिस इज़ द वॉल्व. सेकेंड वन इज़ द वॉल्व विच यूज फॉर द रिमूविंग ऑफ द एयर, आल्सो इंट्रोड्यूसिंग द वैक्यूम. And third one is the pressure detector. This is used for the detecting pressure which is created into the sample holder. And last one is the variable volume piston. This is used for adjusting the pressure. So this is about the helium pycnometer. ये आपका helium pycnometer का पार्ट है. ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं कि इसका वर्किंग क्या है. तो सबसे पहले इसमें हम वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर डिटरमाइन करते हैं. इसमें जो भी आपका मीन्स पिक्नोमीटर है उसके सैंपल होल्डर का जो मीन्स उसमें एम्प्टी है उसका हम वॉल्यूम निकालते हैं. तो उसमें निकालने के लिए सिंपल सैंपल होल्डर है. सैंपल होल्डर में से वैक्यूम अप्लाई करके उसकी जो भी एयर वगैरह है उसको रिमूव कर दीजिए. फिर जो पिस्टन है,
पिस्टन से आप उसको सेट करिए प्रेशर को। आफ्टर दैट यू विल गेट द रीडिंग एंड दैट रीडिंग इज डिनोट द U1। ये आपका U1 होगा, ये रीडिंग आपकी U1 होगी। ये तो दिस इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पिकोनोमीटर। ये आपकी वॉल्यूम एम्प्टी पिकोनोमीटर का वॉल्यूम है, ठीक है। अभी ये कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन करने के लिए एक स्टैंडर्ड सैंपल होता है, उस स्टैंडर्ड सैंपल को आप सैंपल होल्डर में प्लेस करिए। आफ्टर दैट नोन अमाउंट सैंपल होगा, उसको आप मतलब जितना उसमें प्लेस करेंगे स्टेनलेस स्टील स्फीयर, वो आपका नॉन वेट होगा, नॉन वॉल्यूम होगा। उस वॉल्यूम को आप सैंपल होल्डर में प्लेस करिए। आफ्टर दैट सेम अमाउंट ऑफ हीलियम गैस आल्सो इंट्रोड्यूस इनटू द सैंपल होल्डर। जो सैंपल होल्डर है उसमें आप जितना ये स्टैंडर्ड सैंपल है उतना ही हीलियम गैस उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक है। आफ्टर दैट एडजस्ट द प्रेशर बाय यूजिंग द पिस्टन। पिस्टन से आप प्रेशर को एडजस्ट करिए, उसके बाद उसकी रीडिंग नोट कर लीजिए। तो दिस रीडिंग इज इंडिकेट द U2 एंड द डिफरेंस बिटवीन द U1 एंड U2 गिव्स द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर। इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपको ये हीलियम गैस का वेट वो वॉल्यूम निकल जाएगा एंड यू विल गेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर। दिस इज़ द कैलिब्रेशन। इसमें आपको वॉल्यूम मिल गया जो भी ऑक्यूपाइड था ये स्फीयर के स्टेनलेस स्टील से, जो भी उसके अंदर था वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सैंपल। अब आपकी बात आती है सैंपल। तो सैंपल का वॉल्यूम निकालने के लिए स्टेनलेस स्टील स्फीयर जो है उसको आप उसमें से निकाल दीजिए सैंपल होल्डर से एंड देन प्लेस उसमें से फिर एयर भी निकालिए एंड आफ्टर दैट सैंपल को उसके अंदर प्लेस करिए। प्लेस करने के बाद एयर को रिमूव करिए, फिर सेम अमाउंट जो है हीलियम गैस उसके अंदर इंट्रोड्यूस करिए। इंट्रोड्यूस करने के बाद प्रेशर को एडजस्ट करिए। एडजस्ट करने के बाद यू कैन टेक द रीडिंग एंड दिस रीडिंग इंडिकेट द US। ये आपकी जो रीडिंग होगी US, ये आपका जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो हो गया। इसके बाद द डिफरेंस बिटवीन द U1 एंड US, U1 और US को माइनस कर दीजिए तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि सैंपल का वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो सैंपल का वॉल्यूम आपको यहाँ से मिल गया। अब आती है बात ट्रू डेंसिटी निकालने की। तो ट्रू डेंसिटी निकालने के लिए आपको एक फार्मूला दिया है V2 = VC। ये आपका यहाँ पे ये VC है। इस वॉल्यूम को आप रख दीजिए VC अपॉन U1 - U2 जो आपने यहाँ से निकाला है एंड इनटू U1 - US, ये वाला वॉल्यूम जो है रख दीजिए। देन यू विल गेट ट्रू डेंसिटी, ठीक है, ट्रू डेंसिटी ऑफ द सैंपल। तो दिस इज़ द मेथड। ये आपका लिक्विड गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रू डेंसिटी ऑफ द गिवन सैंपल। जो भी आपके पास सैंपल है उसका हम ट्रू डेंसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो मेथड होगा आपका वो है लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है बहुत सिंपल मेथड है। इसमें आप फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल वी कैन यूज़ द RD बॉटल, रिलेटिव डेंसिटी बॉटल इसमें यूज़ करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी बॉटल आपकी जो होती हैं नॉन वॉल्यूम की होती हैं, 10 ml या 25 ml की आती हैं। अब इसमें आप करिए क्या, जो भी जिस भी सैंपल का आपको मीन्स ट्रू डेंसिटी निकालती उसको इसके अंदर प्लेस करिए। प्लेस करने के बाद इसमें दिस मेथड इज यूज फॉर द नॉन पोरस मटेरियल। तो इसमें नॉन पोरस मटेरियल है, मतलब इसके अंदर पोर नहीं है। एंड दिस मेथड इज़ यूज फॉर द पोरस मटेरियल। तो इसके अंदर पोर होगा, सॉरी थोड़ा सा हमें लगता है कि यहाँ गलत बोल गए थे हम। तो इसमें पोरस मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है दिस मेथड, गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें पोर होंगे और जो ये मेथड होगा आपका ये नॉन पोरस के लिए, तो इसमें पोर होगा नहीं, ठीक है। तो लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड में आप सैंपल को मतलब पहले एम्प्टी RD बॉटल के बाद वेट ले लीजिए, उसके बाद सैंपल को डालिए, सैंपल प्लस RD बॉटल का वेट ले लीजिए, ये हो गया। तो आपको सैंपल प्लस RD बॉटल एम्प्टी RD बॉटल का वेट मिल जाएगा। उसके बाद अगर इसमें से सैंपल को निकालना है तो उससे माइनस कर दीजिए वेट ऑफ सैंपल
और आरडी बॉटल का वेट निकाल दीजिए तो आपको सैंपल का वेट मिल जाएगा। दिस इज़ द वेट ऑफ सैंपल। उसके बाद वॉल्यूम, तो इसके अंदर जो भी लिक्विड है उसको आप इसके अंदर प्लेस करिए। प्लेस करने के बाद जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी तो उसको आप निकाल सकते हैं। वेट ऑफ एम्प्टी आरडी बॉटल और सैंपल, इसका वेट लिए हैं, माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा वेट ऑफ लिक्विड। तो ये लिक्विड का वेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दे रखा है, ये देख लीजिए आप। द ट्रू डेंसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ मटेरियल एंड वेट ऑफ लिक्विड। तो वेट ऑफ मटेरियल आप यहाँ से जो हमने बताया कि वेट ऑफ एम्प्टी आरडी बॉटल और वेट ऑफ आरडी बॉटल प्लस सैंपल, आरडी बॉटल और सैंपल का वेट ऑफ एम्प्टी से निकाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा सैंपल का वेट। ठीक है। उसके बाद जो लिक्विड डिस्प्लेस करेंगे तो वेट ऑफ आरडी बॉटल, वेट ऑफ सैंपल माइनस जो आपको लिक्विड का वेट मिला है उसको माइनस कर दीजिए तो आपको वेट ऑफ वो मिल जाएगा। ठीक है। तो ये एक फार्मूला दे रखा है, उसके हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं। तो फार्मूले में यहाँ देखिए W2 माइनस W1 अपॉन W4 माइनस W2। यहाँ पे W1 जो है वेट ऑफ पिकोनोमीटर, वही मतलब आरडी बॉटल का वेट है, एम्प्टी आरडी बॉटल। फिर W2 है वेट ऑफ आरडी बॉटल प्लस सैंपल। यहाँ से वेट ऑफ सैंपल निकाल दीजिए, W2 माइनस W1 कर दीजिए, सैंपल का वेट मिल जाएगा। फिर वेट ऑफ पिकोनोमीटर विद द पाउडर एंड फिल्ड वो है, तो ये W4 है। ठीक है। तो W4 माइनस W2 कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा वेट ऑफ लिक्विड। ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से ये वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट दिस वैल्यूज पुट इनटू द फार्मूला। फार्मूला आपका वेट ऑफ सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल कर दीजिए, आपको ट्रू डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है। तो दिस इज़ द अनदर मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो इससे आप लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड से ट्रू डेंसिटी निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द ग्रैनुल डेंसिटी। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे हम।